मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2022 धीरे धीरे काफी नजदीक आ रहा है। ऐसे में एक एक दिन हमारे पास समय निकलते हुए जा रहा है। अब तो अगर हम ध्यान से देखने और समझने का प्रयास करें तो हमारे पास सितंबर के साथ साथ अब अक्टूबर मंथ का भी समय हमारे हाथ से जा चुका है। हमारे पास सिर्फ नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी मंथ ही शेष रह गया है। अर्थात कि अब हमारे पास मात्र 92 दिन का समय है, 92 डेज ओनली। उसके साथ साथ इसे घंटा में हम समझने का प्रयास करेंगे तो 2208 घंटा अब हमारे पास रह गया है टॉपर बनने के लिए। इसमें हमको और भी सभी काम करना है। 2208 घंटा हम 24 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। हमारा कोचिंग भी है, स्कूल भी है, हमारे दैनिक जीवन के और भी कार्य है, खेलना कूदना भी है। तो कैसे हम 92 दिन का स्ट्रेटजी तैयार करें, कैसे अपने इस बचे हुए 2208 घंटे का हम सदुपयोग करके टॉपर बन सकते हैं मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2022 में, के बारे में इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो अगर आप भी मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2022 देने जा रहे हैं, आप क्लास 10th या क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगा। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 10 गोल्डन टिप्स देंगे जिसका पालन करके आपकी तैयारी में 4 चांद लग सकता है, आपकी तैयारी बिल्कुल एक सही दिशा में जा सकता है। और इस 10 गोल्डन टिप्स का पालन करके आप भी अपने बोर्ड परीक्षा में इतिहास रच सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। जो भी आपका सपना होगा उसे आप अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हर मंथ के शुरुआत में हम आपके लिए एक ऐसे ही स्ट्रेटजी वीडियो लाने का प्रयास करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो, कि आप जिस भी कंफर्टेबल जोन में है उससे बाहर निकले और कुछ करने के लिए आप प्रेरित हो। क्योंकि जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। तो जैसे ही एक एक मंथ आपका आएगा तो वैसे ही पिछले मंथ से कुछ स्ट्रेटजी में आपको बदलाव करना पड़ेगा। यह बात करते हैं वो 10 गोल्डन टिप्स जिसको आप लाइक करके आप 92 दिन में 2208 घंटे का सदुपयोग करके इतिहास रच सकते हैं। आपका जो भी ड्रीम होगा उसे आप अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर हमको कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण टिप्स है कि डेली का अब आपको टास्क निर्धारित करना है और उसे पूरा करने का प्रयास करना है। आप घंटे गिनकर पढ़ाई नहीं करना है कि मैं 2 घंटा पढ़ता हूं, मैं 10 घंटा पढ़ लिया, मैं 12 घंटा पढ़ लिया। उससे अब अपने को कोई बहस नहीं, क्योंकि अब एक एक दिन बीत चुका है, मात्र 92 डेज लेफ्ट है। इसी में हमको सब काम और भी निपटाना है। तो हमको अब क्या करना है कि डेली का टास्क, कि मुझे आज जब मैंने देख लिया कि मेरा ये सिलेबस का ये बिंदु मैं नहीं पढ़ाऊं, मेरा ये तो हर छात्र का ये समस्या अलग अलग है कि मेरा ये बुक मैंने साफ नहीं पढ़ा, ये बुक मैं ज्यादा तैयार कर लिया हूं। तो उस हिसाब से मुझे डिवाइड करके अपने दिमाग में एक स्ट्रेटजी तैयार कर लेना है कि मुझे एक दिन में मैं सुबह में जगूंगा, ये सिलेबस का ये बुक, मुझे ये टॉपिक कवर कर लेना है। और वो टास्क आप चाहे पूरे दिन में कवर कर लें, पूरे नाइट में कवर कर लें, या डे नाइट देना पड़े, या मात्र 2 घंटा में ही आप कवर कर लें। स्ट्रेटजी के साथ अब आगे आपको पढ़ाई करना है, तभी आप टॉपर बन पाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि प्रतिदिन आपको सभी विषय से कुछ ना कुछ नया प्रश्न जरूर याद करना है। आप डेली जो टास्क निर्धारित करेंगे उसमें क्या निर्धारित करेंगे सर, तो आपको प्रत्येक दिन जो भी आपका विषय है, शेष है, उसमें से कुछ ना कुछ नया प्रश्न, भले ही 5 आप ऑब्जेक्टिव याद करें, 5 शॉर्ट आंसर टाइप की लघु उत्तरीय प्रश्न याद किए, 5 लॉन्ग आंसर टाइप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप याद किए, लेकिन आपको प्रतिदिन प्रयास करना है कि कुछ ना कुछ नया सीखने का। क्योंकि पढ़ाई देखिए एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि आप देख रहे हैं क्लास बाई क्लास हम लोग पढ़ते हैं, नर्सरी 1 2 ऐसे हम लोग पढ़ते आते हैं। एक साल में ही सिलेबस को कितना पार्ट में बांटा गया है। अर्थात कि ये क्या दिखा रहा है कि आप निरंतर अगर डेली थोड़ा थोड़ा नया नया प्रश्न याद करते हैं तो एक दिन ऐसा समय आएगा परीक्षा तक, अभी ही 92 दिन में, कि अगर डेली सोचिए हर विषय से आप 5 ऑब्जेक्टिव, 5 लघु उत्तरीय, 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मात्र याद करते जाते हैं तो कितना ज्यादा प्रश्न का भंडार आपके पास होगा। तीसरा गोल्डन टिप्स तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब आपको क्या करना है, टॉपर्स को सुनना है। जैसे ही आपको पढ़ाई से जब मन उठता है तो आपको इधर उधर की बात नहीं करना है। आपको टॉपर्स का इंटरव्यू आजकल सोशल मीडिया हर जगह मिल जाएगा। तो जो भी आपके क्लास के पिछले साल के टॉपर्स रहे, क्योंकि आपको उन्हीं के जैसा बनना है, तो आप उनको सुनेंगे तो इससे 2-3 बेनिफिट है। एक तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं ही एक धरती पे अकेला हूं, टॉपर किसी दूसरे ग्रह से आते हैं, उनके पास 48 घंटा समय होता है। अरे जैसे आपके पास 24 घंटा है, जैसे आपके पास 2 हाथ, जैसे आप पढ़ते हैं वैसे ही वो भी पढ़ते हैं, वो भी यही बुक पढ़कर टॉपर बनते हैं। अगर आप टॉपर्स को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि टॉपर्स भी यार मेरे ही जैसा है, जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। ये भी सीखना है उनको सुनकर कि उन लोगों ने क्या क्या गलती किया, वो गलती आपको नहीं करना है। क्योंकि जो गलती वो कर रहे हैं वही गलती आप भी दोहराएंगे तो फिर आपका पूरा समय, आपके पास 92 डेज ही मात्र समय है। और चाणक्य का कथन यहाँ
पे काफी सुटेबल सिद्ध होता है कि चाणक्य नीति में चाणक्य ने काफी शानदार बात कही कि दूसरों की गलती से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने में तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। अब हमारे पास 92 दिन है, इसी में हम 92 डेज में सिर्फ गलती किए जा रहे हैं, इसी गलती को दोहराने में हमारा पूरा समय बीत जाएगा। तो टॉपर जो बने हैं उन्होंने क्या किया, उनके पास समस्या आया, कैसे कैसे उन्होंने समाधान किया, इसको हमको वहीं से सीख लेना। यही होता है स्मार्ट स्ट्रेटजी कि वो लोग जो गलती किए वो हम गलती नहीं करेंगे और हमारा पूरा फोकस इस समय पढ़ाई पे रहेगा। और ये नहीं है कि अपने को गलती नहीं करना है, लेकिन अपने को वो गलती करना है जो धरती पे आज तक किसी ने नहीं किया, ताकि उससे कुछ सीख ले। क्योंकि गलती करना कोई बुरी बात नहीं होता है, लेकिन गलती से अगर आप सीख नहीं लेते हैं, अर्थात कि जो लोग न तो अपनी गलती से सीखते हैं और न ही दूसरे के गलतियों से सीखते हैं, ऐसे लोग ही बर्बाद हो जाते हैं। और जो लोग दूसरे के गलती से सीख लेकर, अपने गलती से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं, वही अपने जीवन में कुछ कर पाते हैं, चाहे वो टॉपर बनना हो या और कोई मुकाम पे पहुंचना हो। तो तीसरा एक काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको टॉपर्स का इंटरव्यू या जहां पे आपको टॉपर्स को सुनने का मौका मिले, पढ़ने का मौका मिले, उनके स्ट्रेटजी के बारे में आप जरूर जानें। साथ साथ महत्वपूर्ण है कि पढ़ाई करते समय अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दें। जितना देर आप पढ़ाई कर रहे हैं, चलिए आप यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, उतना देर तो आपको मोबाइल ऑन रखना है। आप पीडीएफ नोट से अपना नोट्स तैयार कर रहे हैं, उतना देर ऑन रखना है। लेकिन आपको देखिए इन सबसे ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ज्यादा बेनिफिट होता है आप खुद से जो पढ़ रहे हैं, जो नोट्स बनाए उसका रिवीजन कर रहे हैं, आप अपना बुक पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक जो भी आपका सिलेबस का बुक है, तो उस समय आपको मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देना। काफी लोग क्या करते हैं, फ्लाइट मोड, उसको साइलेंट मोड, ऐसे आपको नहीं करना है। इससे क्या होगा, काफी डिस्ट्रैक्शन, आजकल बच्चों में समस्या आ गया कि मोबाइल से हर कोई परेशान है, सब किसी में ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आ चुका है, बार बार आदमी मोबाइल की तरफ ध्यान जाता है। तो मोबाइल को आपको ऑफ करके दूसरे कमरे में रख देना है, उसको किसी चीज से ढक देना है। पढ़ते समय मोबाइल आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। जब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उस समय मोबाइल को आपको स्विच ऑफ कर देना है। 92 डेज के बाद जितना मर्जी उतना मोबाइल चलाइए। 5वां नंबर गोल्डन टिप्स अपने को जानकारी देता है कि पढ़ाई के माहौल में पढ़ें, अपने आसपास पढ़ाई का एक माहौल क्रिएट करने का प्रयास करें। क्योंकि देखिए मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊं, क्योंकि हम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा क्यों जाते हैं? हम जानते हैं वहां पे भगवान नहीं है, फिर भी हम जाते हैं क्योंकि हमारे मन में एक श्रद्धा है। हम देख रहे हैं कि वहां पे एक चारों तरफ गॉड के भक्ति में सब कोई लीन है, वहां पे एक माहौल है पूजा करने का, भक्ति करने का, तो हमको ऑटोमेटिक लगता है कि यहाँ पे गॉड है। उसी तरह अगर आप एक पढ़ाई के माहौल में अपने रूम में बैठकर पढ़ाई करेंगे और वहां पे चारों तरफ आप अच्छे अच्छे पिक्चर लगाए हैं, टॉपर्स का कोट्स लगाए हैं, आपके सामने पीरियोडिक टेबल है, मैप है, मैथ का फॉर्मूला है, और वहां पे शांत माहौल है, तो ऐसे में आपके पढ़ाई कई गुना उसका प्रभाव बढ़ जाता है। 6वां नंबर टिप्स आपको जानकारी दे रहा है कि सोकर पढ़ाई नहीं करें, क्योंकि अगर आप सोकर पढ़ाई करते हैं तो काफी छात्र पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं और वो पढ़ाई भी सो जाता है। तो आपको जितना देर पढ़ाई करना है उतना देर टेबल कुर्सी पर बैठकर, कहीं पे भी बैठकर पढ़ने का प्रयास करें। अगले टिप्स की बात करें तो 7 नंबर टिप्स कर रहा है मॉडल पेपर सॉल्व करें। देखिए इसीलिए मैं बोला कि हर मंथ के शुरुआत में हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते हैं, क्योंकि अब कुछ ना कुछ आपको नया जो है इसमें जोड़ना है, नया कुछ ना कुछ करना है, तभी आप आगे टॉपर बन पाएंगे। जो पिछला वाला स्ट्रेटेजी चल रहा है जो मैंने बताया उसको तो आपको पालन करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना है। आपको एग्जाम के अनुरूप, एग्जाम के माहौल में बैठकर घर में आपको आराम से मॉडल पेपर सॉल्व करना है। इससे क्या होता है कि आपका एग्जाम का प्रेशर काफी कम होगा। जितना देर में आप एग्जाम देते हैं उतना देर में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बार बार उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे, तो आपके अंदर आंसर राइटिंग की भी कला विकसित होगा। उसके साथ साथ एग्जाम में आपको कोई प्रेशर नहीं रहेगा, आपके दिमाग में घूमेगा कि हाँ मेरे परीक्षा में इतना ऑब्जेक्टिव, इतना सब्जेक्टिव आता है, मुझको इतना बनाना है, मैं घर पर 3 घंटा 15 मिनट में इस प्रश्न पे इतना देर समय देता हूं, तभी मैं आसानी से सॉल्व कर लेता हूं। ये एग्जाम वाली फीलिंग और कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर विकसित होगा, और उसके साथ साथ वहां से तमाम प्रश्न भी आएंगे, और मॉडल पेपर के साथ साथ आप क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व कर सकते हैं। टेस्ट देते रहें, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। और उसके साथ साथ टेस्ट से सिर्फ तैयारी पता नहीं चलता है, बल्कि वो जो प्रश्न आते हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप अच्छे टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं तो, और उसके साथ साथ उसके माध्यम से आपको प्रश्नों का बार बार रिवीजन हो रहा है, तो जो होता है कि आपको रिवीजन बार बार करते रहना है। तो ये टिप्स अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं, अगर आप टेस्ट देते हैं बार बार, तो आपका रिवीजन होते रहेगा, क्योंकि बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो आप उसको भूल जाएंगे। तो आपको इस बचे हुए दिन में बार बार रिवीजन का भी पर्याप्त समय देना है। 10 नंबर टिप्स आपको जानकारी देता है कि टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करें। कि जैसे ही टाइम टेबल आता है तो आप क्या घूम जाता है कि चलिए अभी हम पेन कॉपी उठाते हैं, एक 8 घंटा 10 घंटे के टाइम टेबल बनाएंगे और उसका पालन करेंगे। अगर वैसे आप शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, वो तो आपको चलते रहेगा। लेकिन अगर अभी तक आप टाइम टेबल नहीं बनाए हैं तो आप बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मैंने शुरू में बता दिया आपको टास्क निर्धारित करना है कि अपने को इतना दिन में मेरे पास इतना सिलेबस का पार्ट शेष है, इतना दिन है, इतना घंटा, मैंने शुरू में ही बता दिया। तो एक
दिन में अपने को इतना समाप्त कर लेना है, चाहे उसके लिए मुझे 2 घंटा देना पड़े, 10 घंटा देना पड़े, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर छात्र की अपनी अपनी समस्या है। हर छात्र का कोई विषय किसी का तैयार है, कोई विषय किसी का तैयार है। तो अपने को जो टाइम टेबल आप जो अगर आप पालन कर रहे हैं 8 घंटा 10 घंटा का, तो आपको करते रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर अभी तक आप टाइम टेबल नहीं बनाए तो आप बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मैं एक टॉपर का यहाँ पे उदाहरण दे रहा हूं। एक टॉपर है जिनका नाम आप हो सकता है सुने होंगे, मृदुल अग्रवाल, जिनका KVPY एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1 था। उसके साथ साथ उन्होंने जेई मेन में 300/300 स्कोर लाकर पूरा ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर किया था, और जेई एडवांस में मृदुल अग्रवाल का फर्स्ट रैंक आया है। तो सोचिए इनसे बड़ा टॉपर कौन हो सकता है। इनसे जब पूछा गया कि आप कितना घंटा पढ़ाई करते थे, तो सुनिए इन्हीं के मुंह से कि इन्होंने क्या जवाब दिया। तो ये भी जानना चाहते हैं टॉपर से कि टॉपर कितना घंटा पढ़ता था और कैसे पढ़ता था। तो कभी घंटे डिसाइड करके पढ़ाई नहीं करी मैंने, हमेशा गोल ओरिएंटेड पढ़ाई करी कि रात को सोने से पहले और सुबह उठ के डिसाइड करते कि यार आज ये सब कंप्लीट करना है। तो वो कंप्लीट करने में अपना मजा आता है कि यार अचीवमेंट फील होता है कि यार इसको करने के बाद एक सेटिस्फैक्शन फील होगा। तो ऐसे घंटे का भी डिसाइड नहीं करे, बट ऑलमोस्ट 8-9 आवर्स लग जाते हैं। आपने सुना कि ये टॉपर क्या बता रहे हैं कि हमने तो सिर्फ टास्क निर्धारित किया कि एक दिन में मुझे इतना पढ़ना है, तो जितना घंटा में कंप्लीट हो गया उतना घंटा मैंने उसे कंप्लीट किया। डेली का मैंने अलग अलग टास्क, गोल ओरिएंटेड मैंने पढ़ाई किया। तो ऐसे ही अब आपको भी पढ़ाई करना है, घंटा गिनकर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब आपके लिए 1 मिनट भी बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। इसलिए मैं शुरू में बता दिया कि अब आप टॉपर को सुनते रहे, क्योंकि उन लोगों ने वो मुकाम अचीव किया है जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि कहा गया है कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो जल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उस दिए में तो उजाला होगा। 10 गोल्डन टिप्स थे। इसके अतिरिक्त आपको तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, इसके साथ साथ आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहना है, और डेली सुबह में आपको एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ उठकर और जो भी आप टास्क निर्धारित किए कि मुझे एक दिन में इतना चीज ये बुक का ये चैप्टर कंप्लीट करने है, उसको आपको कंप्लीट करने का प्रयास करना है। एक बात हमेशा याद रखें कि अगर ये 10 गोल्डन टिप्स आप अपनाते हैं और जो पीछे मैं बताया उसको भी आप पालन करते हैं, इसे देखिएगा आपका कितना शानदार रिजल्ट आएगा। और अगर आप पढ़ने के तरीका में बदलाव करते हैं तो आपका जो भी एम होगा 90% से ज्यादा लाना, 99% स्कोर करना, वो आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी बात, जो भी आपके पास समय शेष बचा है, इसको अगर सोचने में आप जया कर देंगे कि यार अब तो मैंने इतना समय गंवा दिया, तो उससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप उसको इस बचे हुए समय का सही से सदुपयोग करते हैं तो देखिएगा आपका जो भी सपना होगा, आप जितना सोचे नहीं होंगे उतना भी आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि किस्मत से कुछ नहीं मिलता, आपको कर्म करना पड़ता है। शौक को कभी पाला नहीं जाता, शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को कभी उछाला नहीं जाता। मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। तो अगर आप भी कोशिश करेंगे और आप भी इस नियम के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो आप भी जरूर टॉपर बनेंगे। आने वाले मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा में आप ही टॉपर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।